अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बुलारम पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मुलजिम को अदालत मुंतकिल करने के दौरान मकतूला के रिश्तेदारों की हंगामा आराई। फांसी की सजा को यकीनी बनाने का किया गया मुतालबा। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल की मजम्मत में स्कूली तालिबात ने निकाली एहतजाजी और शऊर बेदारी रैलियां। लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील। चकमा देकर तिलाई जेवर उड़ाने वाला ऑटो ड्राइवर और मसरूखा माल खरीदने वाला शख्स चारमीनार पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मसरूखा माल किया गया बरामद। हयातनगर में तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में गांजे की जब्ती। 3 अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। रियासत की सनती पॉलिसी की वजह से बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारों की रग़बत। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। बुलारम पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। DCP नाज़ोन B सुमती ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि एक दिन कबल आए इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के मुलजिम C अनिल को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अनिल कबल अज़ीम कई केसेस में मुलविस बताया गया है, जबकि सरखे के अलावा दीगर वारदातों में मुलविस होने के बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और वो कई बार जेल भी जा चुका है। 3:30 बजे एक माइनर गर्ल उसके पेरेंट्स के साथ टॉडी कॉम्पाउंड में गई थी। उधर एक्यूज्ड भी था, टॉडी भी टॉडी कॉम्पाउंड में था। ये माइनर गर्ल को इंड्यूस करके वो लेके जाके अलवाल के आगे आके बुलारम लिमिट्स में रेलवे ट्रैक के नीचे, रेलवे ट्रैक के नज़दीक बुशेस में उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। किडनैप करने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट किया। वो पेन में रो रही थी, तब उसके सर के ऊपर बॉर्डर से मारा और बच्ची मर गई और वो तो उससे फरार हो गया। आज पुलिस उसको, बुलारम पुलिस ने उसको पकड़ी एंड इनफ एविडेंस है उसके ऊपर और इसके हिस्ट्री देखे तो ये नॉन डेप्रीडेटर है। अलवाल पुलिस स्टेशन का KD शीट है उसके ऊपर और 2009 से 209 से उसके ऊपर लगभग 19 केसेस है, पूरे ऑटोमोबाइल थेफ्ट से लेकर रेप एंड मर्डर तक। एक पूरा हिस्ट्री भी कोट करके और जो प्रेजेंट केस है उसका भी एविडेंस डाल के अच्छी तरह हम केस करेंगे। एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल वी विल चार्जशीट द केस एंड सी दैट ही गेट्स। बुलारम पुलिस के हदूद के इलाके में पेश आने वाले दिल दहला देने वाले इस्मत रेजी और कत्ल मामले के मुलजिम C अनिल को DCP ऑफिस से अदालत मुंतकिल करने के दौरान ड्रामाई मनाजिर देखे गए। मकतूला लड़की के रिश्तेदारों ने हंगामा बर्पा करते हुए मुलजिम को मारने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मुलजिम अनिल को वहां से मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के बाद रिश्तेदारों में काफी बरहमी पाई जाती है और पुलिस से मुतालबा किया गया है कि मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाते हुए फांसी की सजा दी जाए।
మా బాబు ఒక్కసారి ఇచ్చాను వాళ్ళని తప్ప ఎత్తుకొని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి వెళ్ళా ఒక चारमीनार पुलिस ने तिलाई जेवर लेकर फरार होने वाले एक ऑटो ड्राइवर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो 3 जुलाई को पेश आए एक केस में मुलविस थे। एसीपी चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि चारमीनार के करीब वाक़े एक ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले हिमांशु सरकार को चकमा देते हुए ऑटो ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और 38 साल पी शिकैया ऑटो ड्राइवर के अलावा मसरूका माल खरीदने वाले शंकर लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 11,06,000 रुपये मालियती तिलाई जेवर बरामद कर लिए गए। सैटरडे के दिन शाम में करीब 3-3:30 के टाइम पे बशीरबाग में हिमांशु शर्मा बोल के गांधी बाजार में ज्वेलर्स है, ज्वेलर गोल्ड ऑर्नामेंट्स मेकर है। उनके पास एक 5 जने काम करते बच्चे। उन्हें क्या करते हैं, मार्केट से गोल्ड लाके, रॉ गोल्ड लाके, ऑर्नामेंट्स लाके यहाँ बना के फिर उनको लाके शॉप वालों को हैंड ओवर कर देते। तो सैटरडे के दिन करीब 3:30 बजे उन्हें 400 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके ऑटो में अपने 2 बच्चों को ऑटो में बिठा के गांधी बाजार आने के लिए बोले। उन्होंने ऑटो में बैठ के, एक ऑटो CNG का ऑटो था, ऑटो में बैठ के ये टोटल 400 ग्राम के ऑर्नामेंट्स है, वो ऑटोज लेके जो हिमांशु शर्मा के काम वाले ऑटो में बैठे। 3:30 बजे ऑटो में बैठ के 4 बजे सिटी कॉलेज के पास उतर गए। तो गड़बड़ी में बात कर रहे थे, वो ऑर्नामेंट से वो देना गया। तो ड्राइवर साहब देख लिए कि पूरा गोल्ड, उनके पास पूरा गोल्ड आइटम से बोल के देख लिया। जैसा कि सिटी कॉलेज के पास ऑटो रोकते ही ये लोग उतरे, पैसे दे रहे, ऑटो लेके उन्होंने फरार हो गए वहाँ से। फिर वो काम वाले वहाँ तक ट्राई करे, रात में जाके वो ट्राई करे, कोशिश करे तो थोड़ा नंबर मिला उसका। ऑटो ग्रीन कलर ऑटो था, वो नंबर लेके फिर चारमीनार पुलिस स्टेशन को आए। हम वो ऑटो का नंबर लेके वो ऑटो का ओनर को ट्रेस करके, वो जो ड्राइवर साहब है, ये इनका नाम पूरा ये पतावत तिकिया उन्होंने पुराने ऑटो ड्राइवर है। वो ये पहाड़ी दंडा में वहाँ रहते हैं, शमशाबाद के पास पालमाक के पास रहते हैं, पेद्दा शाहपुर शाहबाद तंडा में रहते हैं। इन्होंने क्या करे, लिया के वैसे ले आके एक आइटम ले आके ताड़बंद में रिसर्व के पास बेची। इनके पास एक आइटम बेच दिए और एक आइटम बेच के पैसे ले लिए। फिर शमशाबाद में जाके और एक बेचने की कोशिश करे तो उन्होंने डाउट आके नहीं लिए। उन्होंने वही ऑर्नामेंट्स लेके फिर घर को जाके घर में छुपा लेके सो गए उन्होंने। तो हमारी FIR रजिस्टर कर दे के हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर शिवचंद्र चारमीनार और SI मुजफ्फर और राजा रेड्डी दोनों एक टीम, अर्जेंट टीम फॉर्म करके ऑटो एड्रेस को ट्रेस कर लेके, और बहुत मुश्किल से रात में वो उसका घर को ट्रेस आउट कर दिया। तकरीबन रात में 4, 4:30, 5 बजे तक उसको वो एड्रेस को डेट करके उनको जाके घर में ट्रेस करे। तो उन्होंने घर में सो रहे थे, तो उनको प्रॉब्लम करे तो थोड़ा जो भी सोना ले आके घर में लगाए, हम रिकवर करें। और जो आइटम जो आके उन्होंने गिरवी लगाए ताड़बंद के पास, उसको भी करें। वो चोरी करके ले आके उन्होंने एक आइटम बेच भी दिए। तो रिसीवर जो है उनको भी अरेस्ट कर लिए हम। पूरे जितने भी आइटम टोटल 400 ग्राम्स के आइटम्स है इंटैक्ट पूरे रिकवर करके फिर हम अरेस्ट करके उनको रिमांड कर रहे। तो ऑटो ड्राइवर की पुलिस वाले हमेशा ये करते, जो भी ऑटो ड्राइवर कुछ भी पैसेंजर सामान भूल जाते ला के दे, उनको रिवार्ड भी दे रहे हम। वो उनको कमिश्नर साहब सर्टिफिकेट भी दिए अच्छे, वो जो इंसाफ से ला के जो आइटम जो भूल जाते लोग ला के दिए। ये बड़े साहब क्या करे, उतरते ही ऑटो लेके फरार हो गए। उनको मालूम है पूरा बैगों में गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे बोल के, उनको पूरा मालूम है। उन्होंने वो पूरे खा लेने के चक्कर में पूरा ऑटो सामान लेके ऑटो से फास्ट भाग गए। और चारमीनार क्राइम टीम SI राजा रेड्डी और मुजफ्फर अच्छा एक्शन करके ट्रेस आउट करे। पूरा जो आर्टिकल्स उन्होंने लेके गए चोरी करके, पूरे आर्टिकल्स हम रिकवर करके अब आज उनको
छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 8 कुंटल पीडीएस राइस जब्त कर लिया। एसीपी फलकनुमा डिवीजन एम ए बारी ने बताया कि गिरफ्तार शुभगान में 52 साला ई नरसिम्लू और 23 साला वाई उर्दू गुंडा शामिल हैं। एसीपी फलकनुमा डिवीजन के मुताबिक मस्कुरा मुलजिमीन उप्पूगुड़े से पीडीएस राइस की मुंतकिली अमल में ला रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने पीडीएस राइस को 6 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा था और उसे गदवाल महबूब नगर मुंतकिल करते हुए 15 रुपये फी किलो फरोख्त करने का मंसूबा रखते थे। डिस्ट्रीब्यूशन राइस जो पब्लिक को, गरीब लोगों को केसीआर साहब 1 रुपया किलो चावल की तकसीम का जो अपना सिलसिला है, उस ताल्लुक से ये थोड़े स्मगलर्स इस चावल का गलत इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर गरीब आवाम के पास से खरीद के ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। ये हमारे पास रात में 2 आदमियों को, हम गदवाल के लोगों को पकड़ लिए। एक का नाम एरकुला नरसिम्लू है और उसका बेटा उरुकुंडा है। ये लोग गदवाल के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पर उप्पूगुड़ा और ये दूसरे कॉलोनियों से गरीब लोगों के पास से 6 रुपये किलो चावल खरीद के पीडीएस राइस गाँव को जाकर 15 रुपये में इसको बेच रहे हैं। ये लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस इंस्पेक्टर साहब मनोज कुमार और उनका डीआई साहब जिलानी साहब और उनका क्राइम टीम बहुत ही पकड़बंदी से इसको जाल फैला के पकड़ लिए और आइंदा भी ऐसा करेंगे तो इसके ऊपर सख्त अमल होगा। अगर ये आदमी रिपीटेड ऑफेंस करके 2-3 ऑफेंस अगर करेंगे तो इसको पीडी एक्ट में भी हम बुक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। साइबराबाद पुलिस के हुदूद में वाक़ हयात नगर में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने बड़ी मकदार में गैर कानूनी गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए गांजे को जब्त कर लिया है। बताया गया है कि भद्राचलम से डीसीएम गाड़ी से तकरीबन 2 टन गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने डीसीएम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और दीगर को भी तहवील में ले लिया है। हयात नगर के अब्दुल्लापुर मंडल में हुई इस जब्ती के बाद इलाके में चौकसी इख्तियार की गई है। सिकंदराबाद तुकाराम गेट में वाक़ वड्डर बस्ती में पार्किंग के मसले पर मामूली बहस व तकरार के बाद एक खातून को जिंदा जला देने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी की पार्किंग के मसले पर चंद्रकला नामी खातून ने मल्लेश नामी नौजवान से बहस व तकरार की थी, जिसके बाद मल्लेश और उसके साथियों ने चंद्रकला और उसके पड़ोसियों के मकानात पर संगबारी की और जब चंद्रकला सड़क से गुजर रही थी तो उसी वक्त मल्लेश और उसके साथियों बंटी और शिवा कुमार ने चंद्रकला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुकामी अफराद ने आग बुझाकर चंद्रकला को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि मल्लेश, बंटी और शिवा कुमार इससे पहले भी मुजरिमाना सरगर्मियों के सिलसिले में जेल जा चुके हैं और पुलिस ने खातून को जिंदा जलाने के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। शमशाबाद में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम जारी है। इंटेलिजेंस इतलात के बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले और ऑक्टोपस के जवानों ने एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली और इस्तांबुल एयरपोर्ट और ढाका में हुए दहशतगर्द हमलों के तनाजुर में पुलिस की तरफ से सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। एयरपोर्ट जाने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि शहर के दीगर मुकामात पर भी तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में पुलिस की तरफ से आज सुबह शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबारी मुकामात के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बम स्क्वाड के अमले ने फुटपाथ पर मौजूद दुकानदारों और ठेला बंडियों की भी तलाशी ली, जबकि पुलिस ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट इंतजामिया को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का मशवरा दिया है। बुलारम में 9 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल वाक़े के खिलाफ दिलसुख नगर में तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। स्कूली लड़कियों ने अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांध रखी थी और वो हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुई थी, जिस पर कमसिन लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे वाले नारे दर्ज थे। तलबा का यह भी कहना था कि लड़कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। सरनगर के अतराफ अकनाफ के स्कूली तालिबात की जानिब से निकाली गई इस रैली में तालिबात ने नारेबाजी भी की।
इसी तर्ज पर सईदाबाद में भी एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसके दौरान तालिबात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 16 साल की लड़की का बलात्कार 22 साल के लड़के ने बलात्कार कर दिया है। उस लड़के ने उसे विष देकर मारने की कोशिश की है। वो लड़की उस्मानिया अस्पताल में है। हमारी सरकार को ये सब रोकने के लिए कुछ करना होगा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लड़कियों का बलात्कार हुआ जा रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए हमें सरकार को मदद करनी होगी। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ की सजा देना? लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। अभी हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा है? गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आप लोग? गवर्नमेंट ऐसे लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मेरा नाम केशवी है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसे ही आज के अखबार में आया गया है कि एक 10 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया है। एक 10 साल की बच्ची की माँ की बलात्कार करने की कोशिश थी, लेकिन एक 26 साल के लड़के ने उसका बलात्कार किया। वो छोटी बच्ची को एक टॉफी देकर उसका बन बहलाकर उसको एक सुनसान जगह पर लेकर बलात्कार किया। हमें सरकार से ये सुरक्षा की मांग करनी चाहिए कि वो ये ऐसे लोगों को कम से कम फांसी की सजा दे दे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कुछ एक्शन ले। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे लड़कियां सुरक्षित रहे और घर में भी बाहर भी वो लोग कहीं भी जाए सुरक्षित घर लौट आए। और ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती से निपटना चाहिए सरकारें जो लड़कियों के साथ अन्याय करते हैं, और तभी हमारे सोसाइटी में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उसको एक हेल्दी सोसाइटी नहीं मानेंगे, और इसके लिए केंद्र और राष्ट्र सरकारों को सभी को कुछ न कुछ ठोस कदम लेना चाहिए। यहाँ कल एक हादसा हुआ था और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हादसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स करके सिक्योरिटी देना चाहिए स्टूडेंट्स को और चिल्ड्रन को। చాలా స్వేచ్ఛ లేదు, అలాగే చాలా అన్యాయాలు అపరాధాలు జరుగుతున్నాయి. వీటన్నిటికీ ప్రభుత్వం ఏమన్నా రియాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళకి స్వేచ్ఛను కలిగించాలి, వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ. वो बहुत दुखी की बात है। एक दिन 2 लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ और उसमें एक 9 साल का लड़की को हत्या भी हुआ। ये अत्याचार भ्रष्टाचार हर एक दिन का मामला बन गया। एक दिन 2 या 3 घटना ऐसा हो रहे हैं, बच्चों का किडनैप या बच्चों का रेप, न तो हत्या अत्याचार, ये पूरा जो भी हो रहा है ये सरकार इसका जिम्मेदार लेना चाहिए। इसके लिए होम मिनिस्ट्री एक मॉडलिटीज बनाना चाहिए। अभी भी ये सोच नहीं हुआ सरकार के तरफ से। ये दुखी की बात है। कल के लिए अपन बच्चा स्कूल भी नहीं जा सकते, पार्क को भी नहीं जा सकते और एक ग्राउंड को जाके खेल भी नहीं सकते और कॉलोनियों में भी फिर नहीं सकते। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर-ए-मक़दम है। तैयबा रहबर फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंद ख़वातीन में कपड़ों की तकसीम और तलबा और तालिबात में तालीमी अशिया की तकसीम के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में DCP साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सईद खादरी व दीगर को मेहमान एजाज़ी के तौर पर मदऊ किया गया था। एडिशनल DCP साउथ जोन बाबूराव और फाउंडेशन की सरबराह तैयबा तस्नीम ने मेहमानों का खैर-ए-मक़दम किया और तकरीब के इंतजाम की निगरानी की।
वज़ीर आई.टी. के.टी. रामाराव ने बताया कि नई रियासत तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी तीसरी रियासत बन गई जहां पर सनती पॉलिसी और सनतों के क़याम को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक साल में रियासत में 2300 सनतें क़ायम करने के लिए राह हमवार की गई है, जिसके ज़रिए 1 लाख से ज़ायद अफराद को मुलाज़मतें फ़राहम की जा रही हैं। वज़ीर आई.टी. के.टी. रामाराव ने बताया कि नई रियासत तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल हुआ है कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी तीसरी रियासत है जहां पर सनती पॉलिसी और सनतों के क़याम को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 12 माह में रियासत में 2300 सनतों के क़याम की राह हमवार हुई है, जिसके ज़रिए 1 लाख से ज़ायद अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। उन्होंने बताया कि रियासत में 200 से ज़ायद टी हब के ज़रिए स्टार्टेड काम कर रही हैं और आई.टी. शोबे के अलावा सनतों के क़याम के ज़रिए रियासत में मुल्क और बैरूनी ममालिक से कई एक सरमायाकारों ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। सदरनशीन तेलंगाना जेएसी एडवोकेट्स राम मोहन की क़यादत में एक वफद ने गवर्नर ई.एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की नुमाइंदगी की कि हाई कोर्ट की तक़सीम अमल में लाने के अलावा जिन जजेस को मुअत्तल किया गया है उन्हें बहाल करने के इक़दाम किए जाएँ। गवर्नर ने वफद को इस बात की अपील की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। सदरनशीन तेलंगाना जेएसी एडवोकेट्स राम मोहन की क़यादत में एक वफ्द ने गवर्नर ई.एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की गई कि वो मरकज से बात करते हुए इस बात की नुमाइंदगी करें कि हाई कोर्ट की तक़सीम अमल में लाई जाए और जिन जजेस को मुअत्तल किया गया है उन्हें फौरी बहाल करने के इक़दाम किए जाएं। बादशाह राम मोहन ने बताया कि गवर्नर ने हमारे वक्त के साथ 1 घंटे तक बातचीत की। इस मौके पर गवर्नर ने दरख्वास्त की कि वकला अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। राम मोहन ने कहा कि गवर्नर को इस बात से वाकिफ करवा दिया गया है कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने बताया कि हाई कोर्ट की तक़सीम के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ से मौसूल नुमाइंदगी करने में नाकाम हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट की तक़सीम में ताख़ीर हो रही है और एडवोकेट्स को एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाई कोर्ट की तक़सीम के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज से मौसर नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट की तक़सीम में ताख़ीर हो रही है और वकला को अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो हाई कोर्ट की तक़सीम के मामले पर संजीदगी का इजहार करते हुए मरकज से फौरी तौर पर नुमाइंदगी करें। सदर वायएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी अराकीन असम्बली और अराकीन खानसास काउंसिल के अलावा पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें स्पीकर के शिवा प्रसाद की जानिब से वायएसआर कांग्रेस के पार्टी बदलने वाले अराकीन असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के फैसले का जायजा लिया गया। सदर वाईएस कांग्रेस पार्टी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में पार्टी अराकीन असम्बली और अराकीन कानून साज काउंसिल के अलावा पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इजलास में आंध्र प्रदेश स्पीकर के शिवा प्रसाद की जानिब से वाईएस कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले अराकीन असम्बली को पार्टी की जानिब से नाअहल करार देने के लिए जो दरख्वास्त पेश की गई थी उसको मुस्तरद कर देने का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया और इस बात पर गौर किया गया कि दोबारा 13 अराकीन असम्बली को जिन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली, उन्हें नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दी जाएगी।
जिले चित्तूर के चारला में स्कूल हेडमास्टर की जानिब से शराब पीकर खवातून टीचर्स और लड़कियों के साथ नाशाइस्ता सलूक का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि जयप्रकाश नामी हेडमास्टर ने इससे पहले भी खातून टीचर्स के साथ नाशाइस्ता सलूक किया था और लड़कियों को भी हिरासा किया था। तलबा के सरपरस्तों ने जयप्रकाश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा मुकामी महकमे तालीम के आला हकाम से भी शिकायत की गई है। बताया गया है कि हेडमास्टर नशे की हालत में स्कूल आता है और लड़कियों को हिरासा करता है। आंध्रा जजेस की अलॉटमेंट के खिलाफ और हाई कोर्ट की तकसीम के मुतालबे को लेकर तेलंगाना एडवोकेट्स की जानिब से एहतजाज जारी है। सिटी सिविल कोर्ट के करीब तेलंगाना वकला ने भीख मांगते हुए अनोखा एहतजाज किया। बादशाह वकला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश और हुकूमत आंध्र प्रदेश के पास उतना बजट नहीं है कि वो अपने तौर पर कोर्ट की तामीर कर सकें। यही वजह है कि भीख मांगते हुए फंड्स जमा करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट HUJ की जानिब से मुश्तरका तौर पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। बोगलकुंडे में वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा दावत इफ्तार में जनरल सेक्रेटरी TUWJ राहत अली ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी के अलावा दीगर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद इस मौके पर शिरकत की। जॉइंट सेक्रेटरी HUJ सैयद गौस मुहिद्दीन, सहाफ़ी ताहिर गुमानी और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों में MA माजिद, एसोसिएट एडिटर एतमाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अतराफ व अकनाफ में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ डिवीजन्स में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में तलाशी मुहिम चलाई गई। DCP सेंट्रल जोन VB कमलासन रेड्डी की निगरानी में की गई इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस की भारी जमीयत ने हिस्सा लिया। शोरूम्स, दुकानात के अलावा मुकामी अवाम और राहरुओं की भी तलाशी ली गई। मुनासिब दस्तावेजात न होने पर कई गाड़ियों की जब्ती भी अमल में लाई गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बुलाराम पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मुलजिम को अदालत मुंतकिल करने के दौरान मकतूला के रिश्तेदारों की हंगामा रही। फांसी की सजा को यकीनी बनाने का किया गया मुतालबा। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल की मजम्मत में स्कूली तालिबात ने निकाली एहतजाजी और शऊर बेदारी रैलियां। लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील। चकमा देकर तिलाई जेवर उड़ाने वाला ऑटो ड्राइवर और मसरूखा माल खरीदने वाला शख्स चारमीनार पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मसरूखा माल किया गया बरामद। हयात नगर में तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में गांजे की जब्ती। 3 अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। रियासत की सनती पॉलिसी की वजह से बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारों की रग़बत। रियासती वजीर KTR ने किया दावा।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।